पंजे की मार, हाथी का भार, साइकिल की रफ्तार या कमल की ललकार, उत्तर प्रदेश में आखिर किसकी होगी सरकार? देखिए KTV पर सिर्फ मेरे साथ। मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व OSD मुख्यमंत्री गंगाराम अंबेडकर ने आज एक खास मुलाकात में KTV से कहा कि समाजवादी पार्टी का दलित विरोधी चेहरा अभी बदला नहीं है। बाबा साहब का फोटो लगाकर यह लोग केवल हमारे समाज का वोट लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो गंगाराम अंबेडकर की KTV में आपका हार्दिक स्वागत है। समाजवादी पार्टी से मिशन सुरक्षा परिषद की काफी लंबे समय से वार्ता चल रही थी। वो वार्ता आज कहाँ पहुंची? 22 मार्च 2020 को समाजवादी पार्टी प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल पहली बार मुलाकात किया था। उनके व्यक्तित्व को देख करके हम लोगों को ऐसा लगा था, क्योंकि हम लोग संगठन को जब पूरे देश भर में विस्तार रूप दे दिया तो हमारे लोगों की एक कोशिश थी कि हम एक नई पार्टी लॉन्च करें। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व को देख करके हम लोगों ने फैसला किया था कि श्री अखिलेश यादव जी युवा हैं और उनका जो नारा है नई हवा है नई सपा है, तो श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम उनके नेतृत्व में काम करने का इरादा बनाकर लगभग 22 महीनों तक लगातार हम लोग समाजवादी पार्टी का माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। श्री अखिलेश यादव जी शायद सरकार बनाने से पहले वो अहंकार से ग्रसित होने लगे। निश्चित तौर से उनके इस रवैये से और जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों का जो उनके प्रति जो सम्मानजनक रवैया न होना, इससे साबित होता है कि वो पिछड़े एवं दलित समाज के नेताओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया है और इसका नुकसान उनको आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में उठाना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के बारे में जिस तरह हम लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की, तो हम लोग माहौल बना भी सकते हैं तो माहौल बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमने कहा था कि सही बात है कि मुफ्त का दिया गया सहयोग संदेह के दायरे में रहता है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे जो साथी जो चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, जिनको हम राजनीतिक बेस पर तैयार किया है, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न जातियों से थे, तो उसमें मलिहाबाद से हमने भी आवेदन किया था। लेकिन इधर जिस तरह अगर मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उनके इस पार्टी के बारे में अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग घूम घूम करके रैली करके उनके माहौल बना रहे थे, तो उनको फिर हमारी सीट को सेफ सुरक्षित रखना चाहिए। फिर भी उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को वहाँ भ्रम में रखा और पूरी तरह से उनके तमाम ऐसे नए नवेले नेता थे जो पब्लिक में पैसा बांट बांट करके वहाँ के लोगों की आदत खराब कर रहे थे। तो निश्चित तौर से मलिहाबाद की जो सीट थी, अगर हम लड़ते तो जीत करके उनकी झोली में डालते। अब तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वहाँ समाजवादी पार्टी नंबर 2 नजर आती दिखाई दे रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के जितने उम्मीदवार एक साथ कोई बैठना नहीं चाहता है, कार्यकर्ता धर्म संकट की स्थिति में कोई किसी के साथ गाड़ी में बैठना नहीं चाहता है, तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी अपने सामने वाले विरोधी पार्टियों से लड़ करके समाजवादी पार्टी के लोग खुद समाजवादी पार्टी से आपस में लड़ रहे हैं, जिसका नुकसान भारी मात्रा में वहां दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के एक नया प्रयोग करना चाहते थे। शायद उसमें सफल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम लोग आने वाले समय में अपने को और मजबूत तरीके से तैयार करते हुए अपने दम पर उत्तर प्रदेश में हम आने वाले समय में सरकार बनाने का काम करेंगे। 2019 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी उनके साथ थी और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसा मजबूत गठबंधन अभी उनके पास नहीं है। इसलिए अभी ओवर कॉन्फिडेंस में रहना मुझे लगता है सियासत में एक बड़ी भूल होगी।